ओम शांति। 30 मई 2026 बाबा की महावाक्य। मीठी बच्ची, अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर भविष्य बना लो, क्योंकि मौत सिर पर है। प्रश्न: ज्ञान सुनते हुए भी बच्चों में उसकी धारणा क्यों नहीं होती है? उत्तर: क्योंकि विचार सागर मंथन करना नहीं आता है। बुद्धि योग देह और देह के संबंधों में लटका हुआ है। पहले जब बुद्धि से मोह निकले तब कुछ धारणा भी हो। मोह ऐसी चीज है जो एकदम बंदर बना देता है। इसलिए आप बच्चों को पहला पहला वायदा याद दिलाते हैं। देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो और मुझे याद करो। गीत: भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं। अब बच्चों को यह तो अच्छी तरह मालूम है कि बेहद के बाप को ही कहा जाता है बिगड़ी को बनाने वाला। श्री कृष्ण बिगड़ी को सुधार नहीं सकते। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, शिव है। शिव बाबा रचयिता है और श्री कृष्ण है रचना। स्वर्ग का वर्षा देने वाला स्वर्ग का रचयिता ही हो सकता है। यही भारत की मुख्य बड़ीते बड़ी भूल है। श्री कृष्ण को बाबा कोई कह नहीं सकता। वर्षा बाबा से ही मिलता है और भारत को ही मिला था। भारत में ही श्री कृष्ण सहजादा, राधे शहजादी गाई हुई है। महिमा ऊंच ते ऊंच एक बाप की है। श्री कृष्ण है ऊंच ते ऊंच रचना, विश्व का मालिक। उनको कहा जाता है सूर्यवंशी डेइटी डिनाइस्टी। गीता आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है। सतयुग में तो किसको ज्ञान सुनाया नहीं है। संगम पर ही बाप ने सुनाया है। चित्रों में भी पहले यह सिद्ध करना है। दोनों के चित्र देते हैं। गीता का भगवान यह रचयिता है जो पुनर्जन्म रहित है, ना कि श्री कृष्ण रचना। तुम जानते हो, शिव बाबा ही हीरे तुल्य बनाते हैं। गाया भी जाता है हीरे तुल्य कौड़ी तुल्य। बच्चों की बुद्धि में यह रहना चाहिए कि बाप का फरमान है, तुम मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। वह है बेहद का बाप। कृष्ण तो है हद का मालिक। भल विश्व का राजा बनता है, शिव बाबा तो राजा नहीं है ना। गीता की वास्तव में बड़ी महिमा है। साथ साथ भारत की भी महिमा है। भारत सब धर्म वालों का बड़ा तीर्थ है। सिर्फ कृष्ण का नाम डालने के कारण सारा महत्व उड़ गया है। इस कारण ही भारत कौड़ी तुल्य बन गया है तो ड्रामा अनुसार, परंतु सावधान करना होता है।
बाप समझाते बहुत अच्छी रीति है। दिन प्रतिदिन गुह्य बातें सुनाते रहते हैं, तो फिर पुराने चित्रों को बदलकर दूसरा बनाना पड़े। यह तो अंत तक होता ही रहेगा। बच्चों को बुद्धि में अच्छी रीति रखना चाहिए। शिव बाबा हमको वर्षा दे रही हैं, कहते हैं माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। कृष्ण को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। वह सर्वशक्तिमान तो है नहीं, सर्वशक्तिमान बाप है। वर्षा भी वह देते हैं। मनुष्य कृष्ण को ही याद करते रहते हैं। अच्छा समझो, कृष्ण ने कहा है। वह भी कहते हैं, देह के संबंध छोड़ मामेकम याद करो। आत्मा तो बाप को याद करेगी ना। कृष्ण तो सभी आत्माओं का बाप नहीं है। यह सब विचार सागर मंथन कर बुद्धि में धारण करना चाहिए। कोई कोई मोह में फंसने के कारण फिर धारणा नहीं कर सकते हैं। तुम गाते आए हो और संग तोड़ आप संग जोड़ेंगे। मेरा तो एक, दूसरा ना कोई। परंतु मोह फिर ऐसी चीज है जो एकदम बंदर बना देते हैं। बंदर में मोह और लोभ बहुत होता है। साहूकार लोगों को भी समझाया जाता है कि अभी मौत सामने खड़ा है। ये सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ, भविष्य बना लो। परंतु बंदर मुआफिक लटक पड़ते हैं, छोड़ते नहीं हैं। बाप कहते हैं, जो भी देह सहित देह के संबंध हैं, उनसे बुद्धि योग हटाओ। बाप की श्रीमत पर चलो। तुम कहते हो यह धन बाल बच्चे आदि सब ईश्वर ने दिया है। अब वह खुद आए हैं, कहते हैं तुम्हारा यह धन दौलत आदि सब खत्म हो जाना है। किनकी दबी रही धूल में अर्थक्वेक आदि होगी, ये सब खलास हो जाएगा। एरोप्लेन गिरते हैं व आग आदि लगती है तो पहले पहले अंदर चोर घुसते हैं, जब तक पुलिस आई। तो बाप समझाते हैं, बच्चे देहधारियों से मोह निकालना चाहिए। मोह जीत बनना है। देह अभिमान है सबसे पहला नंबर दुश्मन। देवताएं देही अभिमानी हैं। देह अभिमान आने से ही विकारों में फंसते हैं। तुम आधा कल्प देह अभिमानी रहते हो। अब देही अभिमानी होने की प्रैक्टिस करनी है। जो भी मनुष्य मात्र हैं, बिल्कुल ही इन बातों को नहीं जानते हैं, ना परमात्मा को जानते हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा कितने जन्म लेती है, कैसे पार्ट बजाती है, हम एक्टर्स हैं, यह किसको पता नहीं है। इसलिए ऑर्फन निधन के कहा जाता है। वह तो कह देते आत्मा ज्योति में लीन हो जाती है, परंतु आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट नुंधा हुआ है। कहते भी हैं आत्मा स्टार है, फिर भी समझते नहीं। आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, बाप को बिल्कुल जानते नहीं। आत्मा के लिए भी कहते हैं भ्रकुटी के बीच में सितारा चमकता है। परमात्मा के लिए तो कुछ बताते नहीं हैं। उनको परम आत्मा कहा जाता है। वह भी परम धाम में रहती हैं। वह भी बिंदी है।
सिर्फ पुनर्जन्म रहित हैं। आत्माएं पुनर्जन्म में आती हैं। परमात्मा के लिए कहा जाता है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर है। देवताओं को यह वर्षा किसने दिया? बाप ने। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, इन देवताओं जैसा अभी कोई है नहीं। उन्हों को यह वर्षा कैसे मिला, यह कोई को पता नहीं। बाप ही आकर समझाते हैं। उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। इस समय आकर ज्ञान देते हैं, फिर प्रायलोप हो जाता है, फिर होती है भक्ति। उनको ज्ञान नहीं कहा जा सकता। ज्ञान से तो सद्गति होती है। जब दुर्गति हो तब सर्व का सद्गति दाता ज्ञान का सागर आई। बाप ही आकर ज्ञान स्नान कराते हैं। वह तो पानी का स्नान है, उससे सद्गति हो नहीं सकती। यह थोड़ी बातें भी धारण करनी चाहिए। मुख्य जो अच्छे अच्छे चित्र हैं वह बड़े होने चाहिए, जो कोई अच्छी रीति समझ जाए। अक्षर बड़े अच्छे हों। चित्र बनाने वालों को यह बुद्धि में रखना चाहिए। किसी को भी बुलाना है निमंत्रण देकर कि आकर परमपिता परमात्मा का परिचय लो और भविष्य 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा लो। भाइयों बहनों, पारलौकिक बाप से बेहद सुख का स्वराज्य कैसे मिलता है, सो आकर समझो। बेहद के बाप से वर्षा पाना सीखो। इसमें डरने की तो बात ही नहीं। बुलाते रहते हैं, हे पतित पावन आओ। बाप भी कहते हैं, काम महाशत्रु है। पावन दुनिया में जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। पतित उनको कहा जाता है जो विकार से जन्म लेते हैं। सतयुग त्रेता में विष होता नहीं। उनको कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। विकार है ही नहीं। फिर यह तुम क्यों पूछते हो, बच्चे कैसे पैदा होते हैं? तुम निर्विकारी तो बनो। बच्चा जैसे होना होगा वैसे होगा। तुम यह पूछते ही क्यों हो? तुम बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो जाए। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया, वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया। यह अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना है। भक्ति का फल भगवान आकर देते हैं। बाप ही सर्व की सद्गति कर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं, अब पवित्र बनो, मामेकम याद करो। यह है महामंत्र। बाप से वर्षा जरूर मिलेगा। बाप कहते हैं, तुम मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। सीढ़ी पर समझाना है। दिन प्रतिदिन हर चीज सुधरती जाती है। इनमें क्लियर कर लिखना है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। जो पवित्र बनते हैं वही पवित्र दुनिया में आएंगे। जितनी ताकत तुम्हारे में भरती जाएगी उतना पहले आएंगे। सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे। यह भी जानते हो सतयुग त्रेता में देवी देवताएं बहुत थोड़े होते हैं। पीछे वृद्धि को पाते हैं। प्रजा में तो ढेर होंगे। समझाने वाले भी बड़े अच्छे चाहिए।
बोलो बेहद के बाप से आकर के वर्षा लो। जिसको पुकारते हो हे बाबा, उनका वास्तव में नाम ही शिव है। ईश्वर व प्रभु भगवान कहने से यह नहीं समझते कि वह बाप है, उनसे वर्षा मिलना है। शिव बाबा कहने से वर्षा याद आता है। उनको कहते हैं शिव परमात्माय नमः। परमात्मा का नाम तो बताओ। नाम रूप से न्यारा कोई नहीं है, उनका तो शिव नाम है। सिर्फ शिवाय नमः भी नहीं कहना है, शिव परमात्माय नमः। हर एक अक्षर को बहुत अच्छी रीति क्लियर कर समझाना होता है। शिवाय नमः कहने से भी बाप का मजा नहीं आता। मनुष्यों ने तो सब नाम अपने ऊपर रख दिए हैं। तुम जानते हो मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को भी देवता कहा जाता है। बाप रचयिता तो एक ही निराकार है। जैसे लौकिक बाप बच्चों को रचते हैं ना, वर्षा देते हैं, वैसे बेहद का बाप भी वर्षा देते हैं। भारत को विश्व का मालिक बनाते हैं। सारी दुनिया का पतित पावन एक ही बाप है। यह थोड़े ही कोई जानते हैं। हमारे धर्म स्थापक भी इस समय पतित हैं, कब्र दाखिल हैं। अभी सबकी क़यामत का समय है। बाप ही आकर सबको उठाएंगे। क़यामत के समय ही खुदा भगवान आते हैं। वही ज्ञान का सागर है। लिखा हुआ है, सागर के बच्चे भस्मीभूत हो गए थे, अर्थात काम चिता पर बैठ काले आयरन एजेड बन गए थे। फिर सुंदर कैसे बनेंगे? बाप कहते हैं याद की यात्रा से। योग अक्षर कहने से मनुष्य मौन जाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो अंतमति सुगति हो। कितना सहज समझाते हैं, फिर भी यह बातें बुद्धि में क्यों नहीं बैठती हैं? दे अभिमान बहुत है, इसलिए धारणा नहीं होती है। बाबा बड़ी अच्छी युक्ति बताते हैं। बेहद के बाप ने जिसको याद करते हैं, उसने क्या आकर किया? भारत को स्वर्ग बनाया था। हद का वर्षा तो जन्म जन्मांतर लेते आए हो। अब बेहद के बाप से 21 जन्म के लिए बेहद का वर्षा लो। सतयुग त्रेता में देवताएं राज्य करते थे। सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, सो वैश्य वंशी, फिर शूद्र वंशी। 100 अक्षर डालने से सिद्ध होता है कि वही पुनर्जन्म लेते हैं, वर्णों में आते हैं। बाप समझाते तो सबको हैं। तुम सम्मुख बैठे हो तो खुश होते हो। कोई कोई की तकदीर में नहीं है तो सर्विस करते नहीं हैं। सर्विस करेंगे तो नाम होगा। कहेंगे बाबा की बच्चियां कितनी होशियार हैं, सब काम करती हैं, हमको स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देती हैं। यह वक्खर माना माल भी देती हैं। यह चित्र है अंधों के आगे आईना। इसमें जादू आदि की बात ही नहीं है। पवित्रता की ही मुख्य बात है। समझते हैं यह अंतिम जन्म है, स्वर्ग में चलना है तो पवित्र जरूर बनना है। विनाश सामने खड़ा है, पावन जरूर बनना पड़े। सन्यासी घर बार छोड़ते हैं पावन बनने के लिए। बाप कहते हैं विनाश सामने खड़ा है, मुझे याद करो तो बेड़ा पार हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। यह कयामत का समय है, इसलिए पावन जरूर बनना है। दूसरा, देहधारियों से मोह निकाल मोहजीत बनना है। देह अभिमान जो पहला नंबर दुश्मन है, उस पर विजय पानी है और सब संग तोड़ बाप से बुद्धि योग जोड़ना है। वरदान, याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आप बच्चे ऑलमाइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर हो, इसीलिए कोई से भी डिस्कस करने में अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना। याद का मंत्र यूज करना, जैसे कोई वाणी से या अन्य किसी तरीके से वश नहीं होते हैं तो मंत्र जंत्र करते हैं। आपके पास आत्मिक दृष्टि का नेत्र और मन मनाभव का मंत्र है, जिससे अपने संकल्पों को सिद्ध कर सिद्धि स्वरूप बन सकते हो। स्लोगन, एक्शन कॉन्शियस के बजाय सोल कॉन्शियस बनो। ये व्यक्त इशारे सदा अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करो। एकरस का अर्थ यह नहीं कि पुरुषार्थ की रफ्तार सदा एक जैसी हो। एकरस अर्थात सदा उड़ती कला की महसूसता रहे। सर्व संबंधों की अविनाशी तार एक से जुटी हुई हो। एक बाप दूसरा ना कोई, यह दृढ़ संकल्प हो। एक भी संबंध कम ना हो। सर्व संबंधों की डोर एक से बंधी हुई हो, तब एक रस स्थिति स्वतः रहेगी। अच्छा, ओम शांति।